हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। ये सीरीज हमारी चल रही है केमिस्ट्री क्लास 10th, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस में दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक होते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब यानी कि पका हुआ यूजेबल प्रोडक्ट, राइट। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज हम इंटेक करते हैं, ठीक है, कोई सब्जी है तो सब्जी क्या है? रॉ मटेरियल है, उसको हम पकाते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि केमिकल चेंज उसमें हुआ, ठीक है। एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है, उसके अंदर के जो मटेरियल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो चेंज हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट होता है यहां पर और एक प्रोडक्ट होता है। व्हाट डज इट मीन? ये क्या है? रिएक्टेंट जो टर्न हो रहा है किधर? प्रोडक्ट की जानिब, राइट। ये रिएक्शंस होती है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी से। मिल्क है, मिल्क को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। इसी वजह से उसको पेस्चराइज करा जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, 60-70 पे, राइट। पेस्चराइजेशन। आयरन का तवा है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं ह्यूमिड टेम्परेचर पे तो उसमें रस्ट लग जाएगा। रस्ट भी एक रिएक्शंस होती है। रस्ट के बारे में आप जानते ही है, ठीक है। एक मेटेलिक रॉड पे हम थोड़ा से जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन करा देते हैं, या ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी नमी हो जाती है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है बेटा। फूड है, खाना है, वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये चीज है। ग्रेप्स को फर्मेंट करा के हम क्या क्या बनाते हैं वो आपको मालूम है, ठीक है। तो जब हम केमिकल चेंज करेंगे, रिएक्शंस होती हैं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? वो वाला स्टेट नहीं, यूपी या बिहार वाला। स्टेट का मतलब यानी कि उसकी अवस्था क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, उसको फ्रीज कर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, ये स्टेट उसकी चेंज हो गई, ठीक है। ये ना समझिएगा कि बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की। किसी रिएक्शंस का कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। किसी किसी रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होने लगती है, धुआं निकलने लगता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, HCl में कोई चीज डाला, हम से धुआं निकला, राइट। ये हो गया। टेम्परेचर चेंज होने लगता है, ठीक है। ये चीज होती है, ये सब रिएक्शंस होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं भाई। कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है आपको कमेंट करके बताना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है आपको बताना है, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? बैलेंस कराना है। बैलेंस कराई जाती है रिएक्शंस। रिएक्शंस को जब बैलेंस हम कराते हैं तो क्या होता है? रिएक्शंस कैसे बैलेंस होती है ये देखते हैं। चलिए, जब रिएक्शंस बैलेंस करते हैं तो ये चीज है, इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हो गई, एक राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट उतार लेते हैं, कितने हैं इसके मॉलिक्यूल? कितने? एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या होता है? Fe3 है, इसके मॉलिक्यूल 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कराएंगे। अब इसको बैलेंस कराया जाएगा। कैसे भैया बैलेंस कराएंगे? F यहां पर 3 है, F यहां पर 1 है। अब हम कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां H1 है, यहां H4 है, ठीक है। सॉरी, यहां ऑक्सीजन 1 है और यहां ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। 4 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बराबर हो गया, ठीक है। अब जब 4 से जब मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया? 4 2 8 हो गया। ये कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। जब ये 8 हो गया
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 8 हो जाएगा तो ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, H क्या है, 8 यहां भी है, H 8 यहां भी है, बैलेंस हो गई। आयरन यहां 3 है, यहां 1 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, ये ना करिएगा कि जोड़ दिया उठा के, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 3 बराबर हो गया, यानी कि ये 3 इधर है, ये 3 इधर है। अभी लेक्चर जो है ज्यादा लेंदी नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े से टाइम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है बेटा, बैलेंस करना है। ये क्या है, H2 है, ये Cl2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HCl, 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ये आपको होमवर्क करके लाना है, ये आपका HW हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंबल एंड रिएक्शंस ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट इन द वाटर रिएक्ट विद द गिव बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ द स्टेट। ये आपको करना है, ये सब आपका होमवर्क में जाएगा। और देखिए कुछ है, हाँ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट नहीं निकालेगा। तो ये क्या होती है, कंपोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, कंपोजिशन का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस आएंगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शंस आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, इसमें आप कुछ हिंट ले लिए, इसको आप कर लिएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, सोडियम सल्फेट NaSO4। ये आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी है। ठीक है, BaCl2 हो गया, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रही है। ठीक है, NaSO4 हो गया। ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl। अब आप इसको बैलेंस करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।